ये कानून नरेंद्र मोदी इसलिए बनाए, वो ये समझ रहे हैं कि कानून बनाने से हमारी मस्जिदों को छीन लेंगे, दरगाहों को छीन लेंगे, कब्रिस्तान को छीन लेंगे, ईदगाह को छीन लेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टी को छीन लेंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। नहीं मिस्टर मोदी, हम भारत के मुसलमान हैं, मस्जिदें नहीं छोड़ेंगे। अब तो मस्जिदों को आबाद करेंगे। जिस तरह आज हजारों का मजमा आज रायचूर में जमा हुआ, तुम 5 वक्त की नमाज हर मस्जिद में पढ़ो। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानखाओं को आबाद रखो। कोई माई का लाल हमसे इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद को नहीं छीन सकता। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को यह कानून बनाकर डराया जाएगा, अरे याद रखो, वक्फ की एक जमीन मोदी या बीजेपी हुकूमत हमसे छीन नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने शुरू में असदुद्दीन अवीसी साहब का जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने असदुद्दीन अवीसी साहब का शुरू में जो छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता हुआ चलो कि कर्नाटक के रायचूर में MIM के चीफ असदुद्दीन अवीसी साहब का वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एक बहुत बड़ा जलसा रखा गया था, जिसमें असदुद्दीन अवीसी साहब ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एक बहुत ही धमाकेदार बयान दिया है, जिसमें उन्होंने मोदी को करारा जवाब देते हुए कहा है कि मोदी जी, आप ये समझ रहे हैं कि वक्फ कानून लाकर के हम मुसलमानों की मस्जिदों को छीन लेंगे, मदरसों को छीन लेंगे, कब्रिस्तान को छीन लेंगे, खानकाहों को छीन लेंगे, तो ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी गलत सोच है। भारत का मुसलमान इन मसाजिदों को, इन मदरसों को अपने हाथ से किसी भी कीमत पर नहीं जाने देगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है वो भारत के मुसलमानों के मस्जिदों को हाथ तक लगा सके। बहुत ही धमाकेदार असदुद्दीन अवीसी साहब का ये बयान आया है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को ये पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। के ऊपर सिर्फ यही बोलना है, ये कानून नरेंद्र मोदी इसलिए बनाए, वो ये समझ रहे हैं कि कानून बनाने से हमारी मस्जिदों को छीन लेंगे, दरगाहों को छीन लेंगे, कब्रिस्तान को छीन लेंगे, ईदगाह को छीन लेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टी को छीन लेंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। नहीं मिस्टर मोदी, हम भारत के मुसलमान हैं, मस्जिदें नहीं छोड़ेंगे। अब तो मस्जिदों को आबाद करेंगे। जिस तरह आज हजारों का मजमा आज रायचूर में जमा हुआ, तुम 5 वक्त की नमाज हर मस्जिद में पढ़ो। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानखाओं को आबाद रखो। कोई माई का लाल हमसे इंशाअल्लाह ताला हमारी मस्जिद को नहीं छीन सकता। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को यह कानून बनाकर डराया जाएगा, अरे याद रखो, वक्फ की एक जमीन मोदी या बीजेपी हुकूमत हमसे छीन नहीं सकेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारा कानून काला है। हिंदुस्तान के आईन की दफा 14, 15, 25, 26, 29 के खिलाफ है, जो चैप्टर 3 का फंडामेंटल राइट है। हम कर्नाटका और रायचूर के हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम दे रहे हैं कि आपके एंडोमेंट बोर्ड में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो कैसे मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर बन सकेगा, बताओ आप। और ये 5 साल का मुसलमान, अरे नरेंद्र मोदी, ये 5 साल का मुसलमान का क्या कानून? बाबा आदम से लेके अब तक एक ही दीन रहा, वो इस्लाम रहा, और सुबह क़यामत तक दीन वही रहेगा। ये 5 साल का कौन क्राइटेरिया तय करेंगे? अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी दे सकता है, उसमें 5 साल का नहीं, हमको 5 साल का लुज़ूम कैसे लगाया गया, बताओ। अरे जो एक मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल दिया, क्लीन, उन्हें पूरा क्लीन। आप बोल रहे 5 साल सर्टिफिकेट पप्पा मोदी देंगे, अमित शाह देंगे,
कौन देगा हमारे को सर्टिफिकेट? तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कानून को सिर्फ मस्जिदों को छीनने के लिए लाया गया। आपकी एक मीनार मस्जिद है रायचूर में, है ना, 500 साल पुरानी है। उस मस्जिद में एएसआई का भी रोल है। तो मोदी कानून ये बना दिए कि एएसआई मालिक होगा, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं होगा। कैसे एएसआई मालिक होगा? कहां से एएसआई मालिक बन सकता है? और फिर बोल रहे कि हम वक्फ औलाद नहीं करेंगे, बच्चियों का हक नहीं मारना। मोदी जी, अमित शाह, मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं, क्या आप बिल्किस बानो को बिठाए के चाय पिला सकते? बताओ मोहब्बत मुस्लिम खवातीन से। जिस बच्ची को 6-6, 8-8 लोगों ने रेप किया, तुम मुख्यमंत्री थे और अमित शाह ने होम मिनिस्टर होने के नाते उनके कातिलों को, उस इज्जत लूटने वालों को छोड़ दिया। और जो लोग जुल्म कर रहे हैं भारत में मुसलमानों पर, अरे जालिमों, हमको खतरा चीन से है, हमको खतरा पाकिस्तान से। अब तो ड्रम भी अनाप शनाप बकते रहता है। अरे भारत को मजबूत करो। आपने क्या किया? मध्य प्रदेश में ईद से 2 दिन पहले हाजी मकसूद साहब को आपने पीट कर मार दिया। क्यों मारा आपने? क्या वजह थी? और एक राजगढ़ में हुआ, फिर रायसन में अरमान और जुनैद को मार दिया। जुनैद की मौत हो गई, अरमान वेंटिलेटर पर है। और मध्य प्रदेश की पुलिस तो माशाअल्लाह जितना बोले कम। किसको पकड़े? नहीं पकड़े। अरे नाम तो बोल। नहीं, नाम नहीं बोलते। क्यों? आपके साले है, ससुरे है, क्या है? नाम बोलने से क्यों डर रहे? इतना शर्मा रहे क्यों? और फिर मध्य प्रदेश में आप देख लो, मध्य प्रदेश में 2017 में बजरंग दल के ध्रुव को पकड़ा गया, 16 अरेस्ट हुए। 2019 में बलराम सिंह को अरेस्ट किया गया, इंडियन एक्सप्रेस। क्या हुआ इन लोगों को? और फिर दलितों पे जुल्म हो रहा। 24 जून 2025 को ओडिशा में 2 दलित भाई बुल्लू और बाबुल नायक को क्या जानवर लेके जा रहे थे, जानवर को रोककर उनको पीटा गया। 30 लोगों ने मारा, उनके सर के बाल मुंडा दिए, हाथों को बांध दिया, 1 किलोमीटर उनको रेंगने लगाया, घास उनके मुंह में डाली। अरे बीजेपी वालों, बेशर्मो, देखो ये दलितों पर जुल्म हो रहा है। ये तुम जुल्म कर रहे हो। अरे जाओ ना, चीन को भगाओ जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा करके बैठा है। वहां पर जाकर हिम्मत दिखाओ, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। मगर यहां दलितों को मार रहे और बड़ा नेक काम समझ रहे। मध्य प्रदेश में यहां पर हाजी मकसूद को मार दिया गया, जुनैद को मार दिया गया। क्या हो रहा है हमारे देश में? हम बीजेपी से बोलना चाह रहे, बाहर के दुश्मन को देखो। और ये जितने गांव रक्षक है, इतने बहादुर है, तो पहले इनको चीन के सामने फेंक दो, लड़कियां चल। अरे देश को बचाओ, देश। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने MIM के चीफ असदुद्दीन अवीदी साहब का ये वायरल वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी मई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि वक्फ की ज़मीनें मुसलमानों से छीन ले। वक्फ का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं है, ना बीजेपी है, ना मोदी है, कोई ही नहीं है। तो असदुद्दीन अवीदी साहब ने जो है मोदी को करारा रिप्लाई दिया है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।